सच बताना, तुमने कई बार ऐसा सोचा होगा कि मैं बस 5 मिनट के लिए अपना फ़ोन यूज़ करूँगा, लेकिन तुम इतना स्क्रॉल करते हो, इतना स्क्रॉल करते हो, तुम भूल जाते हो और तुम्हें वक़्त का अंदाज़ा नहीं होता और तुम ऐसे करते-करते 2 घंटे बिता देते हो और अब तुम्हें पता चलता है कि मैंने तो अपना टाइम वेस्ट कर दिया। मैं हो सकता था कि इसमें कुछ अच्छा कर सकता था एंड अपने लाइफ़ में कुछ इम्प्रूव कर सकता था, लेकिन अब तो टाइम गया, तो अब तुम्हें गिल्ट होता है। एंड आई नो ये कैसी फीलिंग होती है, क्योंकि मैं भी इस फीलिंग से गुजर चुका हूँ। एंड ऐसे करके मैंने अपनी लाइफ भी बर्बाद कर दी थी, क्योंकि मैं पूरा दिन स्क्रॉल करने में बिता देता था और इस कारण मेरे लाइफ में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ करती थी। लेकिन एक दिन मैंने बैठकर ठान लिया कि नहीं, मैं इसका सॉल्यूशन ढूंढ निकालूंगा एंड मैंने ढूंढ निकाला। वो मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन इससे पहले माय नेम इज़ सॉरी। मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की राह में चल रहा हूँ एंड जैसे जैसे मुझे न्यू नॉलेज मिलता है मैं उसे यूट्यूब पे शेयर करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि आप फ़ोन क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। देखो, माना कि हम हमेशा फ़ोन को तभी इस्तेमाल करते हैं जब हम एंटरटेनमेंट की खोज में होते हैं, कि हम बोर हो रहे होते हैं या फिर हम चाहते हैं कि यार थोड़ा टाइम पास हो जाए, लेकिन वो टाइम पास कभी कभार और बर्बादी में निकल जाता है। वो टाइम बर्बाद हो जाता है। जहाँ पे तुम कुछ अच्छा कर सकते थे अपनी लाइफ के लिए, वहाँ तुम अपना टाइम बर्बाद कर देते हो। तो इसका मतलब तुम्हें अपने टाइम को ध्यान से इस्तेमाल करना है। ओके, तो सबसे पहले हमें तो पहले ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अपने आप को फ़ोन को छूने से पहले सोचना है। ठीक है, अपने फ़ोन को छूने से पहले सोचना है कि मैं ये फ़ोन क्यों यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, क्योंकि देखो मैं स्क्रिप्ट तो बनाता नहीं हूँ, तो मैं एक किताब रखता हूँ अपने सामने जिसमें अपने पॉइंट्स बुलेट पॉइंट्स में लिखता हूँ। तो सबसे पहले जो है अवेयरनेस, ठीक है, एक्नॉलेज, आइडेंटिफाई योर ट्रिगर एंड सेट एन इंटेंशन। ठीक है, सबसे पहले तो अवेयर हो जाओ कि मैं ये फ़ोन क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपने फ़ोन को क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, इसका इंटेंशन आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ मैं अपने फ़ोन को एक इस इंटेंशन से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मुझे हाँ ज़रूरत है, मुझे सिर्फ फ़ोन कॉल करना है, मुझे एक फ़ोटो देखनी है, मुझे वीडियो देखनी है, बस उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप स्क्रॉल करने में लग जाते हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो स्क्रॉलिंग 5 मिनट से ज़्यादा ना हो और आपका टाइम बर्बाद ना हो। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि क्या है। दूसरा पॉइंट ये है कि क्रिएट लेस टेम्पटिंग इन्वायरमेंट। तो देखा जाए तो हमारा फ़ोन पूरी तरीके से एक इतने ऐप से भरा चुका है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो ही जाएंगे। हो ही आए क्या होता है, ओके, तो हो ही जाएंगे। देखो, अपने पास वेराइटी ऑफ ऐप्स होते हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ही होते हैं। फॉर एग्जांपल स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि हमें सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ही बने हैं। और इसलिए हमें अपने आप को ये समझना होगा कि अपने इन्वायरमेंट ओके, इन्वायरमेंट को जितना बेटर हम कर सकते हैं और जितना हम क्लीन कर सकते हैं उतना ही हमारा ध्यान हमारे सिर्फ काम पे है, उतना ही फोकस होगा। फॉर एग्जांपल, तुम एक ऐसे एरिया में बैठे हो जहाँ पे कचरा ही कचरा है, तो तुम्हें लगता है कि तुम वहाँ पे स्टेबल रह पाओगे। तुम्हारे दिमाग में हमेशा ये बात चलती रहेंगी कि यहाँ कचरा है, यहाँ कचरा है, यहाँ कचरा है, यहाँ कचरा है। तुम डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे हर वक्त, हर सेकंड पे। इसलिए तुम्हें अपने फ़ोन को भी एक इन्वायरमेंट की तरह ही रखना है जहाँ पे तुम अपना वातावरण क्लीन रख रहे हो और आसपास की चीज़ें भी साफ रख रहे हो। जैसे कि तुम अपना होम पेज खोलते हो और वहाँ पे इंस्टाग्राम जैसी भद्दी ऐप नहीं होती है जो कि तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करे। वहाँ पे सिर्फ यूट्यूब होता है जहाँ पे तुम अपना नॉलेज गेन करते हो, और यूट्यूब भी तुम्हें सिर्फ अपने नॉलेज गेनिंग के लिए ही रखना है, अदरवाइज वो भी एज ए डिस्ट्रैक्शन ही वर्क करेगा। ओके, सो तीसरा पॉइंट पे हम पहुँचते हैं। तो तीसरा पॉइंट ये है, सेट योर बाउंड्रीज। ठीक है, बाउंड्रीज हम इस तरीके से सेट कर सकते हैं कि हम टाइमर लगा सकते हैं हर उस वक्त को जब हम बैठ रहे हो फ़ोन यूज़ करने के लिए। अब कोई भी फ़ोन
उस वक्त नहीं खोलता ये सोच के कि मैं हाँ इस सीमित समय के लिए ही अपना फ़ोन इस्तेमाल करूँगा, लेकिन नहीं, हमें अपना फ़ोन एक सीमित समय के लिए ही फ़ोन यूज़ करना है, ताकि हम उससे ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करें अपने फ़ोन पे। उसको हम कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने लाइफ में वीडियो एडिटिंग करता हूँ, वीडियो एडिटिंग से अर्न करता हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं पूरा टाइम काम करूँ, सिर्फ स्क्रीन पे देखूँ और अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर को देखूँ, ना कि इंस्टाग्राम को। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले अपने जो टाइमर होता है, मैं उसे ऐड कर देता हूँ कि हाँ, मुझे इसे यूज़ करना है अच्छी तरीके से, इस टाइम को यूज़ करना है जितना मुझसे हो सके उतने अच्छे तरीके से। तो मैं 1 घंटे का टाइमर लगा देता हूँ और उस टाइमर में मैं उस टाइम में मैं कुछ भी नहीं देखता और ब्लॉक कर देता हूँ उस टाइम को एक तरीके से कि हाँ, मैं उस काम के अलावा कुछ नहीं करूँगा। ऐसे करके मैं 1 घंटा फुल फ़ोकस के साथ काम करता हूँ, ना कि मैं सोशल मीडिया ऐप्स पे सर्फ करता हूँ। मैं सिर्फ़ अपना काम करता हूँ, इस कारण मेरा काम कंप्लीट होता है। एंड जब मैं इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ एज़ अ रिवॉर्ड कि हाँ, मैंने काम कर चुका है 1 घंटा, तो मैं 5 मिनट एज़ अ रिवॉर्ड इंस्टाग्राम सर्फिंग या फिर मीम स्क्रॉलिंग एन्जॉय कर सकता हूँ। तो मैं 5 मिनट का टाइमर लगाता हूँ एंड देन मीम्स को एन्जॉय करता हूँ। तो इस तरीके से आप भी अपने फ़ोन की यूसेज को ब्लॉक कर सकते हो टाइमर के थ्रू कि हाँ, मैं इतने ही समय टाइम को एज़ अ फ़ोन स्क्रॉलिंग में यूज़ कर सकता हूँ। ओके? सो थर्ड पॉइंट यही है कि सेट योर बाउंड्रीज़। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट है, वो है रिप्लेस योर डूम स्क्रॉलिंग। देखो, अक्सर डूम स्क्रॉलिंग भी इसी का नतीजा है जब तुम्हारे पास कुछ काम ना हो, एंड जब तुम्हारे पास काम होगा, तुम्हारे पास डूम स्क्रॉलिंग करने का वक्त ही नहीं होगा। तो इसलिए मैं जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं अपने हॉबीज़ पे वर्क करता हूँ। अब हॉबीज़ तो मेरी बहुत सारी है। फॉर एग्जांपल रीडिंग, वॉकिंग वॉकिंग भी एक तरीके से हॉबी हो सकती है। बहुत लोगों की वॉकिंग जो है वो हॉबी होती है, मेरी भी है। एंड जिम में जा सकता हूँ, मैं रीड कर लेता हूँ, एंड मैं नॉलेज गेन करता हूँ, मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, मैं उनके साथ अपनी पुराने स्कूल टाइम की बात करता हूँ, ताकि एटलीस्ट मेरा एक मेंटल कनेक्शन हो मैं जितना भी काम कर रहा हूँ। क्योंकि डूम स्क्रॉलिंग में तुम्हारा मेंटल कनेक्शन नहीं होता है, तुम बस स्क्रॉल करते जाते हो और तुम्हारा जो डोपामिन हिट है वो होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है। इस कारण वो उतना हम कनेक्ट नहीं कर पाते। याद करो कि तुमने जब भी 2 घंटा से ज़्यादा या फिर अभी तुम स्क्रॉल करो या फिर इसके पहले जो तुमने जितने भी वीडियोज़ देखेंगे वो शायद ही तुम्हें याद होगी। शायद ही वो 5 सेकंड की, 10 सेकंड की, 15 सेकंड की वीडियो एकदम तुम्हें याद होगी, अरे हाँ, मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा हँसा था। हो सकता है हो सकता है कि तुम्हें ये 10 सेकंड अभी भी याद हो, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के बाद या फिर कल सुबह उठने के बाद वो तुम्हें बिल्कुल याद नहीं होगी। मैं गारंटी देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो शॉर्ट अमाउंट के लिए ही हमें मिलती है। जैसे 15 सेकंड में वो आती है और चली जाती है। इसलिए वो मायने नहीं रखती, वो सिर्फ़ ऐसा हिट देती है एंड उसके बाद चली जाती है। इसलिए तुम्हें हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर तुम जो कुछ भी गेन कर रहे हो या फिर जो कुछ भी एक्टिविटी में तुम इंडल्ज हो रहे हो, वो तुम्हें लाइफ़ लॉन्ग या फिर याद रहे या तो मेंटेन रहे। इसलिए अपने डूम स्क्रॉलिंग के आदत को हमेशा बदल दो एक अच्छे काम की चीज़ से। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने तो रीडिंग से कर दिया, वॉकिंग से कर दिया, एंड मैं बात कर लेता हूँ अपने दोस्तों से एंड जिम से कर लेता हूँ। मैं जर्नलिंग भी कर लेता हूँ जब भी मेरे थॉट्स मुझे सताते हैं एंड मैं डूम स्क्रॉलिंग की तरफ भागता हूँ। मैं हमेशा अपने आप को, ऐसा होता है ना कभी-कभार तुम सोना चाहते हो लेकिन रात को तुम्हें नींद नहीं आती एंड तब तुम सोचते हो यार नींद क्यों नहीं आ रही है? तब तुम स्क्रॉल करने लग जाते हो, लेकिन ये करने से तुम्हारी नींद और भाग जाती है। प्रो टिप: डोंट यूज़ योर फ़ोन, यूज़ योर बुक एंड पेन एंड राइट व्हाटएवर यू हैव इन योर माइंड। ठीक है? जब भी तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ बात चल रही होंगी ना सोते वक़्त, तुम्हें अपना पेन उठाना है और अपनी किताब में जो आ रहा है वो लिख देना है, ताकि तुम्हारा माइंड खाली हो जाए। क्योंकि फ़ोन यूज़ करने से हो सकता है तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, लेकिन जो मेलानिन जो हार्मोन होता है, नहीं हार्मो वही मैं राइट कह रहा हूँ, एनीवेज़ मुझे याद नहीं। तो मेलानिन ही कहते हैं शायद मेरे ख़्याल से। तो जो कुछ भी हार्मोन होता है जो तुम्हारे स्लीप के लिए ज़रूरी होता है, वो गायब हो जाता है एक्चुअली। इसलिए तुम्हें अपने फ़ोन को ना यूज़ करते हुए पेन और पेपर का इस्तेमाल करना है, ताकि तुम्हें अच्छी नींद आए। तो आई गेस दिस इज़ द वीडियो। ये 4 पॉइंट्स थे जो मैंने तुम्हें बताया। एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं, ताकि हम इस वीडियो को अंत करने के बाद हमें वो चीज़ें याद रहें।
तो सबसे पहले कि हम अवेयर रहे कि हम अपना फ़ोन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा कि अपनी इन्वायरमेंट को क्लीन करो, अपने जितने भी डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स है या तो उसे अनइंस्टॉल करो या तो हटा दो, उसे अपने होम पेज पे मत रखो एटलीस्ट। ओके। तीसरा, सेट योर बाउंड्रीज। ओके, टाइमर लगाओ, जो कुछ भी तुम अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हो उसमें टाइमर लगाओ कि हाँ मैं इतने ही मिनट यूज़ करूँगा। एंड फोर्थ इज़ रिप्लेस डूम स्क्रोलिंग विथ एनी बेनिफिशियल एक्टिविटी। जितना हो सके उतनी एक्टिविटी को चेंज कर दो डूम स्क्रोलिंग से। ओके, सो दिस इज़ द वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई, इसमें जो वैल्यू दी है मैंने, अगर वो तुम लेना चाहो तो लो। एंड मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हें ये आइडिया कैसा लगा जो मैंने तुम्हें शेयर किया। एंड अगर तुम ऐसे ही वीडियोस चाहते हो तो कमेंट करो, लाइक करो। एंड मेरे जर्नी में ज्वाइन होना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं भी जैसे जैसे नॉलेज गेन करूँगा वैसे वैसे ही मैं अपना नॉलेज यूट्यूब पे शेयर करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, सी यू अगेन।